बड़ा मशहूर वाक़या है, सुना होगा आपने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल के 3 आदमी थे, एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, अचानक बड़ी तेजी के साथ में तूफान आया। उस तूफान से बचने के लिए वो पहाड़ की एक गार के अंदर घुस गए, पहाड़ की एक गार के अंदर दाखिल हो गए। सोचा तूफान खत्म हो जाएगा तब निकल के चले जाएंगे, अभी अपनी जान बचाएं इस तूफान से। जाके गार के अंदर जैसे ही गए, अल्लाह की कुदरत देखो कि गए तो थे वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन प्यारे नबी ने फरमाया कि अचानक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी चट्टान लुढ़कती हुई आई और पहाड़ के गार के मुंह पे आके जाके रुक गई और वो तीनों उसी के अंदर बंद हो गए। जान बचाने गए थे, अब जान पे बनाई। सोचने लगे कि यार ये तो मेरी जिंदा कब्र हो गई, जिंदा लोगों की कब्र बन गई। ये तो तीनों ने धक्का लगाया, वो पूरी कोशिश की, हटाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत बारी थी, नहीं हटी। सही बुखारी की रिवायत में आपको सुना रहा हूं। तीनों आपस में बातें करने लगे, क्या किया जाए जिससे ये चट्टान हट जाए। मुसलमानों गौर से सुनना, कहने लगे देखो, अगर हम लोगों में से कभी भी किसी ने भी कोई नेक काम किया हो, अल्लाह को खुश करने के लिए किया हो, तो आओ आज उसी नेक काम का हवाला देकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन शायद हमारी दुआ को सुन ले। उनमें से पहला आदमी आगे बढ़ा, और जानते हो ये कौन था? बकरियां चराने वाला चरवाहा था। आगे बढ़कर कहता है, अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा नेक काम तो नहीं किए, लेकिन हाँ एक काम मैं जरूर करता हूँ। नौजवानों गौर से सुनो, कहा मैं एक काम जरूर करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं चरवाहा हूँ, बकरियां चराता हूँ। अल्लाहुम्मा इन कान ली अबवाने शैखाने कबीराने, और ए मेरे अल्लाह मेरे माँ बाप जिंदा हैं और दोनों बूढ़े हो चुके हैं। मैं बकरियां लेकर चला जाता हूँ और जब लौट कर वापस आता हूँ तो बकरियों का दूध निकाल कर सबसे पहले मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ, उसके बाद में मैं और मेरी बीबी बच्चे पीते हैं। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि घर में मेरे बूढ़े माँ बाप से पहले मैं खा लूँ या मैं पी लूँ, या मुझे ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं है कि बूढ़े माँ बाप भूखे हों और मैं पेट भर के खाना खा लूँ। मैं पहले अपने माँ बाप को देता हूँ। हम में से कौन ऐसा है जिसके अंदर ये जज्बा है? किसके अंदर ये जज्बा? वो कहने लगा, ऐ अल्लाह एक दिन मैं बकरियां चराते हुए बड़े दूर निकल गया और जब लौट कर वापस आया तो देखा कि बूढ़े माँ बाप सो चुके हैं, रात हो चुकी है। मैंने बकरियों का दूध निकाला और प्याले को लेकर मैं अपने माँ बाप के पास में पहुंचा, देखा तो सो रहे हैं। सोचने लगा अगर मैं पहले पी लेता हूँ, माँ बाप भूखे सो रहे हो और मैं पेट भर के खा लूँ पी लूँ, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरे माँ बाप आराम से सो रहे हो और मैं उनकी नींद को ख़त्म कर दूँ और मैं उनको जगा दूँ, ये भी मुझे पसंद नहीं है। इसलिए वो दूध का प्याला लेके मैं खड़ा रहा। सुबह के वक्त में जब मेरे माँ बाप की आँख खुली तो मैंने पहले वो दूध का प्याला उनको दिया, उन्होंने जब पी लिया उसके बाद ही मैंने पिया, मेरे बीवी बच्चों ने पिया। ऐ अल्लाह ये काम मैंने खालिस तेरे लिए किया है, तेरे डर की वजह से किया है, तेरी मोहब्बत में किया है, तुझे खुश करने के लिए किया है। ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा ये काम पसंद आया हो, ऐ अल्लाह अगर तुझे मेरा ये काम पसंद आया हो तो इस चट्टान को यहां से हटा दे। हदीस के अंदर आया चट्टान थोड़ी सी सरक गई। क्या आया हदीस के अंदर? चट्टान थोड़ी सी, बोलो, चट्टान थोड़ी सी सरक गई। किस बात पे सरकी? अल्लाह से दुआ की। हवाला क्या दिया?
हवाला क्या दिया? माँ बाप की खिदमत करने का। अब आप अंदाजा करो कि अगर माँ बाप की खिदमत करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मौत के मुंह से निकाल सकता है, उस भारी चट्टान को हटा सकता है माँ बाप की खिदमत करने की वजह से, तो आज तुम्हारी दुनिया के अंदर जो परेशानियां हैं वो दूर नहीं कर सकता। आज हम हमेशा ध्यान देते हैं कारोबार नहीं चल रहा, दुकानें नहीं चल रही, बाजार नहीं चल रहा, परेशानी है बिजनेस में, कारोबार में, तिजारत में, फला परेशानी, फला दुख, फला तकलीफ, फला ये, फला वो। कभी इस बात पर ध्यान दिया कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो माँ बाप को परेशान कर रहे हैं, माँ बाप को सता रहे हैं, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, उसकी वजह से नहीं है ये। इसलिए मेरे भाइयों, अगर अपने हालात को अच्छा करना है तो माँ बाप की खिदमत करना शुरू कर दो, उनसे प्यार से बोलो, उनसे अच्छे तरीके से बात करो। कैसे बात करना है वो भी कुरान करीम ने बताया। कुरान कहता है अपने माँ बाप से जब तुम बात करो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, उनके सामने उफ भी ना कहो। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कहा उनके सामने उफ भी ना कहो। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, ये उफ अरबी जबान का लफ्ज है, लेकिन मैंने इसका कोई तर्जमा नहीं किया, सीधे सीधे ये कह दिया फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, कि उनके सामने उफ भी ना कहो। अरबी जबान का लफ्ज तर्जमा भी नहीं किया, उसके बावजूद भी जैसे ही लफ्ज उफ आया आपकी फौरन समझ में आ गया कि उफ किसको कहते हैं। आप अंदाजा करो, अल्लाह ने माँ बाप के लिए ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसका तर्जमा करने की भी ज़रूरत नहीं है, इंसान के वैसे ही समझ में आ जाता है। अल्लाह को इतनी फिक्र है। यह है माँ बाप की अजमत। ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लिया कि आप अरबी नहीं जानते, उसके बावजूद भी आपने समझ लिया कि उफ क्या होता है। माँ बाप अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और इतनी मोहब्बत करते हैं, मिसाल के तौर पर किसी आदमी का मकान स्टेशन के पास में हो जहां से ट्रेन निकलती है, स्टेशन के पास में, वहाँ एक माँ है, वो अपने बच्चे के साथ में रहती है, माँ अपने बच्चे के साथ में, और ट्रेन की आवाज़ कई किलोमीटर दूर तक जाती है, और जब ट्रेन निकलती है तो आसपास जो मकान होते हैं यूं हिलते हैं, ऐसा लगता है कि हिल रहे हो, लगता है कि नहीं लगता? वो माँ अपने छोटे से बच्चे के साथ रात में सो रही है, ट्रेनें निकल रही हैं, माँ सो रही है आराम से। आप अंदाजा कीजिए, जिस माँ को रात भर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज नहीं जगा सकी, बगल में बैठा सोया हुआ वो बच्चा एक बार रो देता है तो माँ की आंख खुल जाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? जिस माँ को रात भर निकलने वाली ट्रेनों की आवाज ना उठा सके, बच्चे की एक आवाज उठा देती है। आप अंदाजा करो कितनी मोहब्बत करती होगी अपने बच्चे से माँ। आज तुम इन माँ बाप को सताते हो, इनको तकलीफ देते हो। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, आंखों में आंसू है, रो रहे, और आकर कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमन, ऐ अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। प्यारे नबी ने पूछा कौन सा गुनाह हुआ है? इन्नी असबतु ज़म्बन अज़ीमन, कहा अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस नौजवान से फरमाते हैं, ऐ नौजवान ये बता क्या तेरी माँ जिंदा है? आंखों में आंसू है। नौजवान कहता है अल्लाह के नबी माँ का तो कब का इंतकाल हो चुका है। आपने फरमाया क्या तेरी खाला जिंदा है? क्या तेरी खाला जिंदा है? कहा अल्लाह के नबी हाँ खाला जिंदा है।
आपने फरमाया जा और अपनी खाला की खिदमत कर, खाला के साथ में नेक सलूक कर, अच्छे तरीके से पेश आ, फरमा बरदारी कर, खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाह को माफ़ कर देगा। सोचने की बात है, जब खाला के साथ में नेक सलूक करने की वजह से हमारे बड़े बड़े गुनाह माफ़ हो सकते हैं, तो माँ बाप की खिदमत करने पर अल्लाह कितने बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ कर देगा, कितनी बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देगा। माँ बाप की अजमत कुछ समझ में आई? बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये माँ बाप, इनकी इज्जत करो। और एक बात और बताऊँ आपको, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा जब तक इंसान दुनिया में भुगत ना ले मर नहीं सकता। दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा इंसान जब तक दुनिया के अंदर भुगत ना ले, काट ना ले, मर नहीं सकता। उन दो गुनाहों में से पहला गुनाह जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो है माँ बाप की नाफरमानी करना। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई, अनतलितल अमतु रब्बतहा, कि माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। ये क़यामत की निशानी। आप सोचिए, दुनिया के अंदर अपना मुस्लिम माहौल देख लीजिए, मुस्लिम मुआशरा देख लीजिए। और एक बहुत ताज्जुब की बात और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ इतने सारे उल्मा बैठे हैं, आप इनसे सुनते रहते होंगे, तकरीरें सुनी होंगी, खुतबा भी सुना होगा, गौर से सुनना, तकरीरों में सुना होगा, खुतबों में सुना होगा, दर्स में सुना होगा कि मक्का के लोग ज़माना जाहिलियत में बहुत गुनहगार थे, कोई गुनाह ऐसा ना था जो इनसे बचा हुआ हो, कोई गुनाह ऐसा ना था। शिर्क वो करते थे, जिना वो करते थे, झूठ वो बोलते थे, पड़ोसियों को वो सताते थे, मुसाफिरों को वो लूटते थे, बच्चियों को जिंदा दफन वो कर देते थे। कोई गुनाह ऐसा नहीं था जो उनसे बचा हुआ ना हो, सारे गुनाह करते थे। लेकिन आज तक आपने किसी आलिम से किसी भी तकरीर में, किसी भी जुमे के खुतबे में ये नहीं सुना होगा कि वो ज़माने जाहिलियत के मुशरिक इस्लाम आने से पहले, नबी के आने से पहले अपने माँ बाप को भी सताते थे। कभी कहीं नहीं सुना होगा। माँ बाप को सताना इतनी बड़ी, इतनी बुरी बात है कि उस दौर के मुशरिक जो सारे गुनाह करते थे वो भी ये काम नहीं करते थे। आप सोचो कि जो उस दौर के मुशरिक गुनाह नहीं करते थे वो आप कर रहे। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि क़यामत की निशानियां बताइए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, माँ बाप की नाफरमानी की जाएगी। आज मुस्लिम मुआशरे से अगर बाहर निकला जाए तो आपको मालूम होगा, और दूसरी जगहों पर, दूसरे मुल्कों के अंदर आपको ऐसा भी सुनने में और देखने और पढ़ने में आएगा कि आज माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, और घर से निकालने के बाद में माँ बाप को एक ओल्ड होम बनाया जाता है, उसके अंदर माँ बाप को जमा कर दिया जाता है। माँ बाप अपने घर पे नहीं आ सकते, अपने बच्चों से नहीं मिल सकते, और ये बच्चे थोड़े से पैसे वहाँ पे जमा करा देते हैं तो वहीं पर उनका काम होता रहता है, उनको खाना पीना मिलता रहता है, अपने घर में रखना भी गवारा नहीं करते। अब बताइए, माँ बाप की नाफरमानी इस हद तक पहुंच चुकी है। और नबी ने फरमाया था, जब माँ बाप की नाफरमानी होने लगे तो क़यामत समझ लेना कि बिल्कुल करीब है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर पहली निशानी ये बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, क़यामत की निशानी ये है कि माँ बाप की नाफरमानी होने लगेगी। दूसरी निशानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर ये बयान फरमाई, आपने फरमाया, व अंतरल हुफातल उरातल आलत रिआ अश्शाही यततावलून फिल बुनियान,